रहीम दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से न सिर्फ लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाई बल्कि जनता को नीति से संबंधित बातें बताईं। इसके साथ ही लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित किया है और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की कोशिश की है। आज हम रहीम दास जी के ऐसे ही 5 दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीम दास का दोहा नंबर 1। जो लोग सहनशील नहीं होते और खुशी में ज्यादा उत्साहित और दुख के समय में दुखी रहते हैं, उन लोगों के लिए रहीम दास जी अपने इस दोहे में बड़ी सीख दी है। दोहा। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह। धरती ही पर परत हैं, सित घाम औमेह। अर्थ। रहीम कहते हैं कि जैसे धरती पर सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती तो वो उसे सहती हैं, वैसे ही मानव शरीर को सुख दुख सहना चाहिए। क्या सीख मिलती है? रहीम दास के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को सहनशील प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं होती है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मानव शरीर को दुख सुख दोनों एक तरह से सहना चाहिए। रहीम दास का दोहा नंबर 2। आज के जमाने में कई लोग ऐसे हैं जो अपने कटु वचनों से दूसरों का मन दुखाते हैं या फिर दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रहीम दास जी ने अपने इस दोहे में बड़ी बात कही है। दोहा। खीर सिर ते काटी के, मलियत लौन लगाए। रहीमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए। अर्थ। रहीम दास जी कहते हैं कि खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद उस पर नमक लगाया जाता है। कड़वे शब्द बोलने वालों के लिए यही सजा ठीक है। क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मीठी और मधुर भाषा का ही इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी वचन बोल रहे हैं उससे किसी का मन नहीं दुखे और किसी तरह का नुकसान नहीं हो, नहीं तो इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। ठीक उसी तरह जैसे खीरे के कड़वे भाग को काटकर उसमें नमक लगा दिया जाता है। रहीम दास का दोहा नंबर 3। जिन लोगों को अपने लोग ही धोखा देते हैं या फिर जिन लोगों को अपने घर के लोगों से ही प्यार नहीं मिलता, उन लोगों के लिए रहीम दास जी ने अपने इस दोहे में बड़ी बात कही है। दोहा। रहीमन अंसुवा नयन ढरी, जे दुहक प्रगट करे, जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। अर्थ। आंसू आंखों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों को ही बताएगा। विभीषण का उदाहरण सर्वविदित है। क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनों की कदर करनी चाहिए और अपने प्रिय मित्रों और परिवार के लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनों की कदर नहीं करते हैं वे लोग दूसरों से अपनी बातें शेयर करते हैं और अपने घर का राज दूसरों को बता देते हैं। रहीम दास का दोहा नंबर 4। जो लोग यह सोचते हैं कि अपनी परेशानी किसी और से साझा करने में दुख कम हो जाएगा या फिर किसी तरह का हल निकल जाएगा, खासकर ऐसे लोगों के लिए रहीम दास जी ने अपने इस दोहे में बड़ी सीख दी है। दोहा। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। सुनी इठले हैं लोग सब, बाटी लह कोय। अर्थ। अपने मन के दुख को मन के अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लेते हैं लेकिन उसे बांटकर काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी परेशानी का हल खुद ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं तो किसी दूसरे की परेशानी को समझें। रहीम दास का दोहा नंबर 5। रहीम दास जी ने इस दोहे में उन लोगों को बड़ी सीख देने की कोशिश की है जो लोग अपने से छोटों की बदमाशियां करने पर उन्हें माफ नहीं करते और बड़े होकर भी बदमाशियां करना नहीं छोड़ते, जिससे उन्हें कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोहा।
क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह रहीम हरी का घट्यो जो भृगु मारी लात। अर्थ, उम्र से बड़े लोगों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को बदमाशी। मतलब छोटे बदमाशी करें तो कोई बात नहीं, बड़ों ने छोटों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। अगर छोटे बदमाशी करते हैं तो उनकी मस्ती भी छोटी ही होती है। जैसे अगर छोटा सा कीड़ा लात भी मारे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। क्या सीख मिलती है? रहीम दास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने छोटों को हमेशा माफ करना चाहिए और उनकी गलतियों के लिए उन्हें प्यार से समझाना चाहिए और हमें हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल विजन कुश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।